हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक में फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या क्या है। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट होती हैं। तो इस एग्ज़ाम में ऑफिस असिस्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर, इन सब की पोस्ट होती हैं। ऑफिसर स्केल 1, बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड 2, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, चार्टर्ड अकाउंट ग्रेड 2, ऑफिसर ग्रेड 3, आईटी ऑफिसर 2। जो इसका आईबीपीएस आरआरबी का जो ऑफिस असिस्टेंट का प्री एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, वो सितंबर या अक्टूबर में होगा, सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। और इसका मेंस एग्ज़ाम अक्टूबर या फिर नवंबर में होगा। अब बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ की। इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा सितंबर या फिर अक्टूबर में होगा और इसका मेंस एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में होगा। और बाकी जो पोस्ट हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 और 3 की, उसका एग्ज़ाम 13 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आउट हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से भरे जाएंगे। तो देखिए, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन 30 जून 2020 को आउट हुआ था और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 1 जुलाई 2020 से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप आज से यानी कि 1 जुलाई 2020 से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं? 21 जुलाई तक। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर पीईटी यानी एग्ज़ाम ट्रेनिंग। एग्ज़ाम से पहले ये जो ट्रेनिंग करवाते हैं उसका जो कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। 12 अगस्त को हम ये कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग शेड्यूल 24 से लेकर 29 अगस्त के बीच में ये शेड्यूल रखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका प्री एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगस्त की किसी भी डेट को इसका कॉल लेटर, इसका एग्ज़ाम आईबीपीएस आरआरबी प्री ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका रिजल्ट, प्री का रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 इनके जो मेंस एग्ज़ाम होंगे वो अक्टूबर या नवंबर में कंडक्ट कराए जाएंगे। और लास्ट जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है उसकी अभी कोई डेट नहीं आई है, वो आपको डेट बाद में बता दी जाएगी कि कब ये प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। एग्ज़ाम है आईबीपीएस आरआरबी के। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आज से, यानी कि 1 जुलाई 2020 से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। कब से कब तक? 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। अब इसकी वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़, इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 4682 हैं। स्केल 1 की बात करें तो 3800 हैं। आईबीपीएस जो टोटल वैकेंसीज़ हैं आईबीपीएस आरआरबी की 9698 टोटल वैकेंसीज़ हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑफिस असिस्टेंट के प्री एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर्स के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और इन सबको करने के लिए हमें कितना टाइम मिलता है। तो देखिए, इसमें एक तो रीजनिंग सब्जेक्ट आता है जिसके 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है जिसके भी 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल 80 क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम्स में मिलते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं, जिनको करने के लिए 45 मिनट्स हमें मिलते हैं। 45 मिनट्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है आईबीपीएस असिस्टेंट के मेंस एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें देखिए, एक तो
फर्स्ट जो सेक्शन होता है रीजनिंग पेपर का होता है, इसके 40 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सेकंड है जनरल अवेयरनेस पेपर, इसके भी 40 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन 40 मार्क्स के ही होते हैं। थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर, इसके भी 40 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के होंगे ये। नेक्स्ट है इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज पेपर, इसके जो IBPS RRB के असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें या तो आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं या फिर हिंदी का पेपर दे सकते हैं, आपको कोई एक चूज़ करना होता है। तो इसके इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज पेपर के 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर नॉलेज, इसके भी 40 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन ये 20 मार्क्स के होंगे। तो देखिए जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 200 क्वेश्चंस आएंगे मेंस एग्जाम्स में और 200 मार्क्स के होंगे, जिनको करने के लिए हमें 2 घंटे का समय मिलेगा। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय हमें इनको करने का मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं IBPS RRB ऑफिसर ग्रेड की, इसके प्री एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो इसके एग्ज़ाम में पहला पेपर रीजनिंग, जो कि जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके भी 40 मार्क्स के आएंगे और 40 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इन सबको करने के लिए हमें इसमें भी 45 मिनट्स का समय मिलेगा, मतलब 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपका प्री क्वालिफाई हो सके। नेक्स्ट IBPS RRB ऑफिसर ग्रेड के मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग का, जिसके 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, इसके भी 40 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन 40 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी आप या तो इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं या फिर हिंदी का पेपर दे सकते हैं, कोई एक आपको चूज़ करना होगा। तो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस आएंगे और 40 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज, इसके भी 40 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन 20 मार्क्स के होंगे। तो देखिए IBPS RRB ऑफिसर ग्रेड का जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के ही होंगे, जिनको करने के लिए हमें 2 घंटे का समय मिलेगा। आगे अब इसकी बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट की बात करेंगे। फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, जो ऑफिस असिस्टेंट का पेपर देना चाहते हैं उनकी जो एज होनी चाहिए 18 से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी एज 18 से लेकर 28 साल है वही इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर का 18 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर, जिसकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा है और 32 ईयर्स से कम है, वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है फॉर ऑफिसर स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजमेंट, 21 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम होनी चाहिए, वही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन एनी पर्टिकुलर RRB are required to possess proficiency in the local language of the state in which the RRB is situated to be eligible for interview। देखिए जो ऑफिस असिस्टेंट में हम जिस स्टेट से या फिर जिस UT से एग्ज़ाम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आपको उस स्टेट या UT की लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन। तो जो एज रिलैक्सेशन है SC ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है और PWD को 10 साल का, जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन होते हैं मिलता है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 साल का। 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है।
नेक्स्ट है विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको 9 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जिनकी कैटेगरी SC ST या PWBD है, वो उनकी जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है 175 है 2020 में, और लास्ट ईयर यानी कि 2019 में 100 थी। अदर कैटेगरीज उनकी फ़ीस है 850 रुपीज़, और जो कि पिछले साल 600 थी। तो इस साल 2020 में SC ST PWBD के लिए 175 फीस है और अदर कैटेगरीज के लिए 850 है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं IBPS RRB 2020 के सिलेबस के बारे में कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। इसमें ऑड मैन आउट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, फिगर सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, फिगर सीरीज टेस्ट, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, असर्शन एंड रीजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स एंड एक्शन कोर्सेज और मिसलेनियस टेस्टिस। ये सारे टॉपिक्स हमारे रीजनिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। इसके अंदर नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, केस स्टडीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, HCF एंड LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, चार्ट्स एंड ग्राफ्स और प्रोबेबिलिटी। ये सारे टॉपिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इसमें स्पॉटिंग एरर्स, जम्बल्ड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रीहेंशन, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, जम्बल्ड अप सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी लैंग्वेज में व्याकरण, मिस्टेक्स, फिल इन द ब्लैंक्स और पैराग्राफ्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, डाटाबेस, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, शॉर्टकट कीज, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस हैकिंग। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जिसके अंदर करंट अफेयर्स, कंट्रीज करेंसीज, इंडियन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, बैंकिंग टर्म्स, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ, बुक्स एंड ऑथर्स, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, सोशल फंक्शन ऑफ बैंक्स, UNO, मार्केटिंग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, एग्रीकल्चर और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। ये सारे टॉपिक्स हमारे जनरल अवेयरनेस के अंदर आते हैं। आज इस वीडियो में IBPS RRB के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें जो इंग्लिश की वीडियोस हम डेली अपलोड कर रहे हैं, जो कि सारे एग्ज़ाम्स, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।